amazon के टूल्स की तरफ बढ़ने से पहले ये एक एक्सटेंशन देखें। ये जो है हीलियम 10 जो है इसका एक्सटेंशन का नाम है और ये क्रोम की एक्सटेंशन है। हम लोगों ने अब amazon के ऊपर जो चीज़ बेचनी है या जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं वो किस हद तक कह लें कि वो विनिंग प्रोडक्ट होगी। विनिंग प्रोडक्ट्स मुराद ये है कि वो हमें ऐसी सेल ला के देगी जिससे हमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होगा, वो कल को वो मार्केट में बिकेगी भी। अब ये एक्सटेंशन हमें बता रही होती है कि जो चीज़ आप डिसाइड कर रहे हैं वो उसकी सेल कितनी है, उसके रिव्यूज कितने हैं, उसका बीएसआर अच्छा है कि नहीं अच्छा, जो उसमें एफ बी क्या कहते हैं एफ बी एम की लिस्टिंग है, एफ बी ए की लिस्टिंग है, उस पे अमेजोन बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ। फिर हम मुख्तलिफ चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं और उस तरह जो है इस एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए प्रोडक्ट वगैरह को फाइनल करते हैं कि ये वाकई अच्छी है कि नहीं है। तो ये आप सबने सबसे पहले इंस्टॉल करनी है। मैं आपको ज़रा ये दिखा भी देता हूँ कि ये इंस्टॉल कहाँ से होगी और ये किस तरह इसका ओवरव्यू है। यहाँ पे आप आएंगे, आप लिखेंगे हीलियम 10 एक्सटेंशन, ये आ रही है। मेरी क्योंकि ये पहले इंस्टॉल हुई होगी इसलिए जो है ना मेरा ये यहाँ पे आएगा रिमूव टू क्रोम। आपका यहाँ पे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम, आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम करके इंस्टॉल कर लेना है। ये देखें ये यहाँ पे ये शो हो रही है। जब मैं इसे अमेजोन के पेज पे जाके देखता हूँ तो ये ब्लू कलर में शो होती है। ये एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, ये वाली। अच्छा अब ये तो आप जब लोग इसे कर लेंगे इंस्टॉल उसके ऊपर, ये उस वक्त ये वर्क नहीं कर रही होगी क्योंकि ये जो है ये पेड होती हैं। ये टूल्स और ये जो अमेजोन की एक्सटेंशन है ये सारी पेड हैं। ये आपने बाय करनी है। मैं बताता हूँ कौन कौन से टूल बाय करने हैं और किस तरह बाय करने होते हैं। अच्छा ये जो एक तो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। इसी तरह एक्सटेंशन एक और भी होती है, जेएस एक्सटेंशन, जेएस जंगल स्काउट। ये मैं आपको टूल्स का बता रहा हूँ जो amazon के अंदर प्रोडक्ट ढूंढने के लिए हमारी मदद करेंगे। ये देखें मेरा रिमूव टू क्रोम आ रहा है, आपका ऐड टू क्रोम आएगा। और इसी तरह एक और एक्सटेंशन होती है कीपा। ये जो कीपा है ना, ये जब हम लोग आगे जाके होलसेल पढ़ेंगे, अभी जो है ये हम लोग जो है ना प्राइवेट लेबल के ऊपर हैं, प्राइवेट लेबल के ऊपर देख रहे हैं। क्योंकि जो हम लोग प्राइवेट लेबल है उसमें ही हम लोग लिस्टिंग वगैरह करते हैं, सब कुछ क्रिएट करते हैं, खुद प्रोडक्ट यानी कि इस तरह फाइंड करते हैं। लेकिन जब हम होलसेल पढ़ेंगे, होलसेल में हम डीपली देखेंगे कि ये जो कीपा है किस तरह यूज होता है। ये मैंने बस एक कीपा का आपको ओवरव्यू दिया है कि ये सामने जो है ये कीपा शो हो रहा है। और इसका जो है आप यहाँ पे आएंगे, ये इस तरह पेज ओपन होगा। यहाँ से आप जो है इसको लॉग इन कर सकते हैं। ये यहाँ से मार्केट सेलेक्ट हो जाती है और फिर आप जो है इसे लॉग इन करते हैं और यहाँ से आप इसको। बहरहाल ये मैंने एक दफ़ा आपको ओवरव्यू दिखाना था, जब हम लोग होलसेल पढ़ेंगे हम लोग कीपा को डिटेल में देखेंगे। ये जंगल स्कॉट की एक्सटेंशन है और ये जो है हीलियम 10 की एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। अच्छा ये जब इंस्टॉल हो गई, अब आप देखें कि ये टूल्स मैंने अभी आपको बताए हैं तीन, हीलियम 10, जंगल स्काउट और कीपा। इसमें ये है कि आपने सबसे पहले तो ये कि प्राइवेट लेबल करते वक्त जितनी देर भी ये प्राइवेट लेबल चल रही है जिसमें हम लोगों की ये प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है, सोर्सिंग कर रहे होंगे, हम लोग पीपीसी रैंक कर रहे होंगे, लॉन्चिंग रैंकिंग, ये सारी हमारी आएगी प्राइवेट लेबल के अंदर, पीएल के अंदर। ठीक है। और जब ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम जाएंगे होलसेल के अंदर। मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि होलसेल के अंदर जो है हमें खुद लिस्टिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती, ना कोई हमें खुद पीपीसी करनी पड़ती है, ना हमें कोई इस तरह के ये प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। इस तरह से वो दूसरे तरीके होते हैं, वो हम देखेंगे उसमें प्रोडक्ट कैसे हंट करते हैं और होलसेल में प्रोडक्ट हंट करने का क्या तरीका है। लेकिन अभी जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो हम प्राइवेट लेबल में कर रहे हैं। कम से कम आप लोगों ने जो है हीलियम 10 जो है वो बाय कर लेना है आज के दिन में ही। और ये आपने बाय कहाँ से करना है, आप लोग जब आप देखेंगे फेसबुक के किसी भी ये सनी अली ग्रुप में या एक्सट्रीम कॉमर्स के ग्रुप्स में, इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स में टूल्स अवेलेबल के नाम की पोस्ट लगी होती है, या आप एक आधी पोस्ट लगाएंगे तो नीचे हजारों मैसेज आ जाएंगे। तो आपने कम से कम हीलियम 10 भी बाय कर लेना है।
और इसकी जो है मार्केट रेट जो चल रहा है वो 1000 से 1500 के दरमियान में ये मिल जाता है। उसमें इसकी एक्सटेंशन भी शामिल होती है और वेब भी शामिल होता है। आपने ये दो बाय करना है, उसके बाद जो है फिर आगे जाके आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो यकीन माने कि आप लोग प्रोडक्ट जो है वो फाइंड नहीं कर सकते और ना आपको आइडिया होगा। कुछ लोग बस मैनुअल हंटिंग करने लग जाते हैं, लेकिन ये कल को जब आपने मार्केट में जाना है तो लोग आपसे इन टूल्स के स्टैट्स पूछते हैं कि हमें इनकी तस्वीरें दिखाएं जो आपने प्रोडक्ट ढूंढी है, तो हमें यकीन आएगा कि आपके पास वाकई है। तो ये अभी से आपने देखें, अगर आपको हीलियम 10 अच्छे से यूज करना आ गया, जो बंदा विंडो 9 चला लेता है ना, वो विंडो 10 भी चला लेता है, और वो जो है ना मैकबुक भी चला लेता है। इसी तरह आपने जो है हीलियम 10 को अगर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो जंगल स्काउट्स भी वैसे ही है। और जो कीपा है कि कीपा को भी वैसे हम जब होलसेल करेंगे तो डिटेल में देखेंगे। तो ये आपने लाजमी बाय करना है और उसके बाद जो है इसके ऊपर फर्दर वर्क करना है। अच्छा जी, एक चीज और। अब ये हो गया, इसमें आज के साथ हम ना थोड़ा सा लिस्टिंग का भी आइडिया ले लेते हैं कि अमेजोन के ऊपर जो लिस्टिंग हुई हुई है वो किस तरह हुई होती है, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। वैसे तो हम लोगों ने लिस्टिंग को तरतीब ले डिटेल में जाके देखना भी है, लेकिन एक दफा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये मैं आइडिया इसलिए दे रहा हूँ कि अभी आपने जब प्रोडक्ट हंट करनी होगी ना, तो आपको ये जो चीजें हैं बार बार सामने आएंगी। इस वजह से आपको ये लिस्ट का आइडिया होना चाहिए कि ये क्या क्या है। अब ये देखें, ये पहले जो है टाइटल दिया हुआ है। टाइटल के अंदर जो है सबसे पहले आता है ब्रांड नेम। ये ब्रांड नेम आ गया। उसके बाद जो है उसके उसने बताए होते हैं कीवर्ड्स, मेन कीवर्ड के वो उस कीवर्ड्स के अगेंस्ट रैंक कर रहा हो। अभी इसने जो है पहले ब्रांड नेम लिख के, उसके बाद इसने जो है ऑक्सो ने उसके जो है गुड ग्रिप सॉफ्ट हैंडल्ड इसकी खुसूसियात लिख दी हैं। और उसके बाद जाके जो है ये गार्लिक प्रेस लिखा है, इसका मेन कीवर्ड था गार्लिक प्रेस। इसने जो है वो लिखा बाद में जाके है, लेकिन मोस्टली ऑक्सो के बाद या जब हम लोग ब्रांड का नाम लिखते हैं उसके बाद ये मेन कीवर्ड लिखा जाता है। तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जब आप ब्रांड का नाम लिखें उसके बाद आप कीवर्ड लिखें, फिर उसके आप जो है क्वालिटी वगैरह लिख दें, उसके जो मटेरियल है वो लिखें, और उसका साइज मेंशन करें। और उसमें आपने कम से कम 3 कीवर्ड्स जो हैं, वो मेन कीवर्ड्स जो होंगे वो आपने टारगेट करने हैं। कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई गार्लिक क्रशर भी लिखे तब भी आपकी लिस्ट निकल के सामने आए, कोई गार्लिक प्रेस लिखे तब भी आपकी लिस्ट सामने निकल के आए। तो इसी तरह आपने कोई 3 प्रोडक्ट्स ऐसे 3 कीवर्ड्स ऐसे लिखने हैं इस टाइटल के अंदर, जो कि एक दूसरे के साथ मैच भी ना हो रहे हो, अलग अलग हो, और वो जो है उनका सर्च वॉल्यूम वगैरह भी अच्छा हो। ये हमने आगे जाके देखना है कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, एक दफा आइडिया दे रहा हूँ। और इसके बाद जो है इसने जो 5 बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ये बिल्कुल ही शॉर्ट बने हुए हैं, इतने शॉर्ट भी आपने नहीं बनाने। और आप लोगों ने जो है ना, इनमें क्या होता है, इसके अबाउट दिस एटम बताते हैं कि ये एटम है क्या। इसके अंदर भी हम लोग कीवर्ड्स जो है वो यूज करते हैं। जैसे इसने ये यहाँ पे देखे यूज किया हुआ था गार्लिक चैम्बर। यहाँ से भी इसका ये फायदा होता है, जब कीवर्ड्स हम लोग निकालते हैं एंड पे कीवर्ड सर्च करेंगे, उसमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ इधर 3 तो लग गए, बाकी जो बच जाते हैं, अगर हमने 100 निकालने हैं फॉर एग्जांपल, तो 3 तो यहाँ लगा लिए, बाकी कुछ इधर लगाते हैं, कुछ नीचे हम जाके प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह में वहां जाके यूज करते हैं। तो इसलिए जो है कीवर्ड्स बहुत जरूरी होते हैं। अब 5 यहाँ पे आपने बुलेट्स पॉइंट बना लिए, फिर उसके बाद आप आके इसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके अलावा इसमें हमारे पास क्या आ रहा होता है, ये प्रोडक्ट की डायमेंशंस आ रही होती हैं कि ये जो है इसका साइज कितना है, इसका वेट कितना है, ये मैन्युफैक्चर का नाम क्या है, और इसका एसएन क्या है, इसका जो है डोमेस्टिक शिपिंग क्या है, ये यूएसए की है। उसके बाद जो है इसमें आ रहा होता है एटम मॉडल नंबर, और ये जो देखें इसके रिव्यूज आ रहे होते हैं, बेस्ट सेलर रैंक है। और ये डेट्स 2013 में जब ये बंदे ने ना लिस्ट की थी वो तारीख आ रही है, यानी कि ये प्रोडक्ट 2 नवंबर 2013 में उसने अमेजोन पे लगाई थी। और आज तक तभी इतने अरसे से ये बैठा हुआ है, इतने सालों से, तभी इसकी इतनी ज्यादा सेल है। तो जितनी पुरानी लिस्टिंग होती है उतनी ही उसकी सेल जो है वो ज्यादा होती है। अच्छा, अब आज
आपने ये एक मेक श्योर कर लेना है कि आपने वो जो है ना टूल पहले बाय कर लिया है, क्योंकि अभी हम करने लगे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, और उसमें अगर आपके पास टूल नहीं है ना तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोग जो है हीलियम 10 आपके पास है, आपने उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड किया, जब आप उसकी एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेंगे, आपको वो एक्सेस दे देंगे ना, यहाँ पे माई डैशबोर्ड आएगा, माई डैशबोर्ड पे क्लिक करिएगा। यहाँ पे जो है ना ये इसका ओपन होगा हीलियम 10 का स्ट्रक्चर। ये देखें, ये हीलियम 10 का स्ट्रक्चर ओपन हुआ। वैसे आपसे वो पहले लॉगिन और यूजर वो पूछेगा, पासवर्ड वगैरह आपने जब वो एंटर करना है तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ये 5 चीजें हैं जो हमने यूज करनी है। एक है ये सबसे पहले ब्लैक बॉक्स, दूसरा है जी amazon ट्रेंड फाइंडर। ब्लैक बॉक्स क्या करता है, हमें आइडिया देता है कि आप इस तरह की प्रोडक्ट जाके ना अमेजोन के ऊपर ढूंढें, तो ये जो है ना एक ऐसी प्रोडक्ट आपको मिलेगी जो आपको बेनिफिट भी देगी, आपका प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होगा, और वो आपको जो है ना कल को आपके लिए वो करामत साबित भी होगी। इसी तरह वो हमें ट्रेंड बताता है, कीवर्ड का ट्रेंड। कीवर्ड ट्रेंड क्या होता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। और उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, यानी कि हमें कीवर्ड्स भी ढूंढ के देता है कि किस तरह के कीवर्ड्स हम अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें किस किस तरह के कीवर्ड्स इस्तेमाल होंगे। जैसे अगर एक गार्लिक प्रेस कर रहे हैं, उसमें गार्लिक प्रेस है, गार्लिक क्रशर है, या उसमें ये आप यूटेंसिल्स, ये इस तरह की कुछ भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर जितने भी कीवर्ड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो हम लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इसी तरह आ रहा होता है सेरिब्रो रिवर्स एसिन रिपोर्ट। ये जो रिवर्स एसिन रिपोर्ट होती है ये हमें जो है हमें अपना कंपटीटर फाइंड करके देती है। मिसाल के तौर पे अमेजोन के ऊपर हमने जब प्रोडक्ट वगैरह एक अच्छी तलाश कर लेनी है ना, उसके बाद हमने ये देखना होता है कि एक प्रोडक्ट तो हमें मिल गई है, अब उस प्रोडक्ट में पहली लिस्ट के ऊपर पहले पेज के ऊपर 40 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने गार्लिक प्रेस लगाया हुआ है। अब हमने किसको टारगेट करना है, हम किसको टारगेट करके उसकी जगह लें तो हमें ये मुमकिन हो कि कल को हम उसके मुकाबले में आ भी सकें। मिसाल के तौर पे हम ये देखते हैं, हम गार्लिक प्रेस सर्च करते हैं, ये सारे गार्लिक प्रेस आ गए। अब हम हमें जो है ना हमें ये पता चल जाता है गार्लिक प्रेस की सेल तो अच्छी है, हमारे मुताबिक आ रही है जिस तरह के हमें प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन हमने ये भी तो देखना है कि हमने ये जो सारे यहाँ पे लिस्टें शो हो रही हैं, हमने एक को टारगेट करना होता है कि यार मैंने ना ये जो तीसरे नंबर पे बंदा बैठा हुआ है ना इसकी जगह पे मैंने आके बैठना है। हमने एक ये चीज टारगेट करनी होती है। तो रिवर्स एसिन रिपोर्ट हमें क्या बता रहा होता है कि आप कौन सा ऐसा बंदा टारगेट करेंगे तो आप आसानीली उसकी जगह पे आ सकते हैं। अगर देखें अब मैं कहूँ जी मैं ओक्सो को ही आके टारगेट कर लूंगा, तो ये तो नामुमकिन सी बात है जो मैं कर रहा हूँ कि वो जो बैठा हुआ है 2013 से रोज की उसकी जो है पता नहीं 200-300 सेल शायद आ रही हो या इससे भी ज्यादा, तो मैं आऊँ अपनी नई लिस्टिंग लेके और मैं कहूँ जी मैं इसको compete कर दूंगा, इसकी जगह ले लूंगा, तो वो ऐसे नहीं होता। इसके लिए हमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ों को नोट करना पड़ता है, स्टैट्स लेके चलने पड़ते हैं। वो हमें कौन बता रहा होता है, रिवर्स एसिन रिपोर्ट। ये हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कीवर्ड्स के थ्रू हम लोग किस तरह रिवर्स एसिन रिपोर्ट जनरेट करते हैं, फिर उससे हम कंपटीटर किस तरह फाइंड करते हैं। और इसमें क्या है, ये सॉरी एक्सटेंशन के अंदर, इसके अंदर है जी कीवर्ड प्रोसेसर। कीवर्ड प्रोसेसर एक यूज होगा, इससे हम लोग ये फाइंड करते हैं कि जी जब आपने लिस्टिंग करनी है तो उसमें डुप्लीकेशंस तो नहीं आ रही, कीवर्ड्स बार बार तो नहीं इस्तेमाल हो रहे, या आप ये कह लें कि अपनी लिस्टिंग को क्लीन करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं ये कीवर्ड्स प्रोसेसर को यूज करते हुए। ये 5 चीजें हमने हीलियम 10 में यूज कर रही होनी है, इनको अपने माइंड में बिठा लें। ब्लैक बॉक्स, amazon ट्रेंड फाइंडर, कीवर्ड रिसर्च, रिवर्स एसिन रिपोर्ट और कीवर्ड प्रोसेसर। ये आप आज ही बाय करें इसको, हीलियम 10 के टूल्स को, और इसी के ऊपर आपने आगे प्रोडक्ट हंट करनी है। ये आपके पास नहीं है तो आप लोग जो है इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आप एक अच्छी प्रोडक्ट नहीं फाइंड करेंगे तो आप उसकी सोर्सिंग भी नहीं कर सकेंगे, उसकी कंपेन भी नहीं चला सकेंगे। और आपने ये जो टारगेट, ये जो चीज़ें फाइंड करनी है और ये जो सारा काम कर रहा होना है, ऐसे करना है कि आपके पास एक क्लाइंट है, उसने आपको जो है एक काम दिया हुआ है और आपने वो करना है। अगर तो ये नियत रख के आप साथ साथ चलेंगे और जिस तरह मैं बताऊंगा करते जाएंगे तो यकीन माने आपको कल को मसला नहीं होगा। अदरवाइज आप बस लेक्चर सुन के गुजार देंगे तो फिर आपके लिए बहुत से मसले पैदा होंगे। आपको भी जैसे आप देखते हैं फेसबुक पे लोगों ने पोस्ट लगाई होती है कि हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं है,
तो ये आपका सारा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, इसको अभी से अवेल करें और अभी से टूल लेके मेरे साथ-साथ चलें ताकि आपको चीज़ें समझ भी आएँ।